ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सभी को हाथ जोड़कर मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता जी का 10वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहो, और भी मेरे कल्याणकारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतः तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल ना तो देवतागण जानते हो और ना ही महर्षि लोग। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा, अनादि और सब लोगों का ईश्वर जानते हैं, वे सब मोह रहित हैं। उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि, ज्ञान, अमोह, क्षमा, सत्य, दंभ, सम, दुख, जन्म, मरण, भय और अभय, अहिंसा, समता, संताप, तप, दान, यश, अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि और उनके पहले 4 मनुष्य मेरे मन से उत्पन्न हुए थे। जगत के समस्त प्राणी उनसे ही उत्पन्न हुए हैं। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय योग से सिद्ध होते हैं। इसमें संदेह नहीं। यह जानकर कि मैं ही सबका उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझ में ही ये सबकी प्रवृत्ति होती है। विवेकी प्राणी जो मेरी उपासना करते हैं, वे मुझ में अपना चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझाते हुए भजन करते सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त को सावधान करके प्रीतिपूर्वक भजन करने वालों को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थित हो दे दीप्यमान ज्ञान के अज्ञान मूलक संसारी अंधकार का नाश करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम मित्र हो, अचल और दिव्य पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि, देव ऋषि, नारद, अमित, देवज्ञ और व्यास भी ऐसा कह गए हैं, और स्वयं तुम भी कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा है सो सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। ये सब जीवों को उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने मन को जानते हैं। अतः आप अपने उन विभूतियों का हाल पूर्णतः वर्णन कीजिए जिनके द्वारा आप इन सब लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। हे योगीन, हे भगवान, सदैव आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना योग्य है? हे जनार्दन, कृपा अपनी माया और विभूतियों को विस्तार से कहिए। इस अमृत रूपवाणी को सुनने का मेरा मन तृप्त नहीं होता। श्री भगवान ने कहा, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख से अपने मुख से मैं मुख्य मुख्य विभूतियों को तुम्हें सुनाता हूँ। हे गुणकेश, समस्त भूतों के अंतकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाशों में अनेक किरणों से भूषित सूर्य, मरुदगणों में मारीच, नक्षत्रों में चंद्रमा मैं ही हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन, धृत मात्र में चैतन्य और रुद्रों में शिव, यक्ष राक्षसों में कुबेर, अष्टवसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु पर्वत मैं ही हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में सकंद, जलाशयों में समुद्र में ही हूँ। मैं महर्षियों में भृगुवाणी हूँ, अक्षरों में ओंकार हूँ, यज्ञों में जप हूँ और सथावरों में हिमालय में ही हूँ। वृक्षों में मैं पीपल हूँ, देव ऋषियों में मैं नारद हूँ, गंधर्वों में मैं चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उत्सर्वा, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा मैं ही हूँ। शास्त्रों में वज्र, गौओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने में कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेषनाग में हूँ, जलचरों में वरुण, पितरों में आर्यमा और शासन करने वालों में यमराज में ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, ग्रास करने वालों में काल, मृगों में सिंह, पक्षियों में गरुड़ मैं ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि, मध्य, अंत और विद्याओं में आत्मविद्या
और वाद विवाद में वाद में ही हूँ। अक्षरों में ओंकार, समासों में द्वंद्व, अक्षय कोख और चार मुख वाला ब्रह्म भी मैं ही हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, क्षत्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और समा मैं ही हूँ। सामवेद में ब्रह्म, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में वसंत में ही हूँ। छलियों में जुआ और तपस्वियों में तेज, जय उद्योग और सात्विकों में सत्य में ही हूँ। यादवों में वसुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र में ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति, गुह्य पदार्थों में मौन और ज्ञानियों में ज्ञान में ही हूँ। और हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वह भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। हे परंतु मेरी दी हुई विभूतियों का अंत नहीं है। ये विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभायमान और यशवान है, उन्हें मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। अथवा हे अर्जुन, इस ज्ञान से तुमको क्या प्रयोजन है? यही जान लो कि मैं अपने एक ही अंश से इस संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अथ श्री गीता जी का 10वां अध्याय समाप्त।